मैं हूँ डिम्पल और फिर से लेके आ गई हूँ एक मूवी की मेकिंग स्टोरी आपके लिए। एक ऐसी मूवी जो कि ना केवल इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी, टोरंटो में 75 वीक्स तक लगी रही सिनेमाघर में और लंदन में 50 वीक्स तक लगी रही सिनेमाघर में। और एक ऐसी मूवी जिसने 1975 की शोले का रिकॉर्ड तोड़ा कमाई में 100 करोड़ कमाकर। तो मैं बात कर रही हूँ 1994 में आई मूवी हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन एक पारिवारिक मूवी है। जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन फैमिली मूवीज़ बनाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने फैमिली मूवीज़ लाई हैं। तो सूरज बड़ात्रा ने जब बनाई थी मैंने प्यार किया, उसके बाद वो सोच रहे थे कि वो उसी टाइप की एक मूवी और बनाना चाहते हैं जो जिस तरीके से वो फेमस हुई थी, जिस तरीके से वो पारिवारिक मूवी थी। बहुत टाइम उन्होंने सोचा, फिर उनके दिमाग में आया कि 1982 में नदिया के पार बनाई गई थी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में। तो फिर उन्होंने नदिया के पार की ही आधुनिक रूपांतरण मूवी बनाने का सोचा। तो 2 साल लगे उनको पूरी पटकथा तैयार करने में और फिर उन्होंने माधुरी दीक्षित को जाके मूवी सुनाई पूरी। और पूरी मूवी माधुरी दीक्षित बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि 3 घंटे 15 मिनट तक उन्होंने पूरी स्टोरी उनको सुनाई थी, बल्कि गाने भी बीच बीच में जो थे वो पूरे गा के उनको सुनाए थे। इस तरीके से एक्चुअली माधुरी दीक्षित से पहले वो सोच रहे थे किसी नई लड़की को लेते हैं फिल्म में, लेकिन उन्होंने अबोध में देखा हुआ था उनको माधुरी दीक्षित का काम। उनकी जो पहली मूवी थी माधुरी दीक्षित, तो उनको लगा कि माधुरी दीक्षित ये अच्छी करेंगी एक्टिंग, तो इससे इस तरीके से माधुरी दीक्षित को उन्होंने लिया। और हीरो में पहले वो आमिर खान को ले रहे थे। तो आमिर खान तो काफ़ी चूज़ी थे, अब तक आपको पता ही लग गया होगा कितनी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने रिजेक्ट की है। तो ये भी रिजेक्ट कर दी थी आमिर खान ने, उनको स्टोरी उतनी पसंद नहीं आई थी, उन्हें लगा कि वो इस रोल के लिए उतने फिट नहीं हैं, तो उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया था। फिर सलमान खान को ये मूवी दी गई। अच्छा, अनुपम खेर को ये मूवी के दौरान ही पैरालिसिस अटैक आ गया था, फेशियल पैरालिसिस अटैक, तो उनको लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था। तो मूवी के कई सीन ऐसे हैं जो फिर किस तरीके से मैनेज करके शूट किए गए थे। जैसे कि आपको याद होगा उस मूवी में जो अंताक्षरी वगैरह हो रही थी, वो पासिंग द पार्सल वाला गेम खेल रहे थे, तो उनके ऊपर जब आया था करने के लिए तो उन्होंने धर्मेंद्र की एक्टिंग करी थी। तो धर्मेंद्र की एक्टिंग करते समय उन्होंने जो उनका फेस था उस समय ऑलरेडी उनको पैरालिसिस हो चुका था, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कवर किया। इसके अलावा आपको मूवी का फेवरेट डॉगी वो टफ़ी याद होगा, एक क्यूट सा टफ़ी था। तो वो जो था वो इंडियन रेड स्पीसीज़ का ही डॉगी था, नाम उसका रेडो था। लेकिन जहाँ कहीं भागने दौड़ने का सीन होता था उसके लिए दूसरा डॉगी लिया गया था और बाकी जो सीन थे उसके लिए दूसरा डॉगी लिया गया था। 2 डॉगी यूज़ किए गए थे इस मूवी में। तो एक थोड़ा सुस्त सा था और एक बड़ा ही नटखट सा था। तो इस तरीके से दोनों के मिला के मूवी बनाई गई थी। और मूवी के बाद माधुरी दीक्षित ने रेडो को गोद ले लिया था, उन्होंने ले लिया था उसको।